वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज के शो में हम आपको दिखाने वाले हैं क्रूजर बाइक ट्रायम्फ LT की टेस्ट ड्राइव। बाढ़ के बाद कश्मीर में कारों के हालात दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट में। BMW की नई मिनी लॉन्च और मेंटेनेंस के लिहाज से कौन सी डीजल कार बेहतर है, बताएंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। वैल्यू फॉर मनी अभी भी स्विफ्ट है जो 1.3 लीटर इंजन के साथ 75 bhp निकालती। स्पोर्ट्स बाइक हम सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन एक और बाइक सेगमेंट है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है और वो है क्रूजर बाइक्स का सेगमेंट। चाहे इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर्स हों या फिर ग्लोबल ब्रांड्स जैसे कि हार्ले डेविडसन, सब ही क्रूजर बाइक्स में बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं। ऐसा ही एक ऑप्शन है ट्रायम्फ की तरफ से, ट्रायम्फ क्रूजर बाइक LT, जिसकी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं मेरे सहयोगी अतुल मिश्रा। अगर आप सैर सपाटे के शौकीन हैं और इसका भरपूर मजा बाइक से लेना चाहते हैं तो ब्रिटिश बाइक कंपनी ट्रायम्फ ने लॉन्च की है आपके लिए थंडरबर्ड LT, जो कि न केवल बहुत ही खूबसूरत बाइक है बल्कि अपने सेगमेंट की सबसे अफोर्डेबल क्रूजर बाइक है। 1600 से 2000 सीसी के बीच में जो क्रूजर बाइक्स भारत में अवेलेबल हैं उनकी कीमत 20 लाख से ज़्यादा में शुरू होती है, लेकिन LT आपको दिल्ली में एक शोरूम 15,75,000 रुपये में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसी है LT और इसे चलाने में क्या मजा आता है। ट्रायम्फ की ये भारी भरकम बाइक देखने में भी आपको काफ़ी शानदार लगेगी। इसका जो पूरा लुक है वो कंपनी ने क्लासिक रखा है। सबसे पहले आपकी निगाह इसके मडगार्ड पे जाएगी। आगे और पीछे के दोनों मडगार्ड कस्टमाइज्ड हैं पूरी तरह से। और जब आप फ्रंट फेशिया इसका देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हेडलैम्प के साथ साथ 2 साइड लैंप्स भी मिलेंगे। पूरी तरह से क्लासिक इसको बनाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में आरामदायक सफ़र के लिए फ्रंट विंडशील्ड दिया गया है। इसके साथ ही आप आएंगे साइड में देखेंगे 2 लेदर सैडल्स बैग हैं और साथ ही ये आपको बैक रेस्ट है शानदार। और पीछे जो पूरा लुक इस बैक रेस्ट और पीछे के मडगार्ड पे आता है क्लासिक टेल लैम्प के साथ, वो इस गाड़ी को रियली क्लासिक लुक देता है। LT का फ्रंट विंडशील्ड डिटैचेबल है, इसे हटाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसके जो 2 साइड लेदर सैडल्स बैग हैं ये भी डिटैचेबल हैं और जो बैक रेस्ट है ये भी डिटैचेबल है, यानी ये तीनों एसेसरीज हटाई जा सकती हैं। इन्हें जब आप हटा देंगे तो ये बाइक पूरी तरह से हाईवे क्रूजर की बजाय एक सिटी क्रूजर बन जाएगी, यानी सही मायने में लाइट टूरिंग बाइक यानी LT। बाइक को जब आप चलाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बेजोड़ ताकत है इसमें। 1700 सीसी का इंजन है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पैरेलल ट्विन इंजन है जो कि आपको 94 PS की पावर देता है। साथ ही 151 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और चलाने में राइडिंग इसकी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि इसका वेट इक्वली बैलेंस्ड है।
ट्रायम्फ 102 साल पुरानी ब्रिटिश हेरिटेज बाइक कंपनी है। हालांकि भारत में इसे आए हुए अभी केवल 10 महीने हुए हैं। इन 10 महीनों में ट्रायम्फ 850 से ज़्यादा बाइक बेच चुकी है। 800 से अगर 1000 सीसी सेगमेंट की बात करें तो ट्रायम्फ इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है, लेकिन क्रूजर सेगमेंट में उसका कड़ा मुकाबला हार्ले डेविडसन से है। लेकिन अब इस LT के लॉन्च के साथ ट्रायम्फ को पूरा भरोसा है कि जल्द ही इस सेगमेंट में भी उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। फिलहाल ट्रायम्फ की भारत में 8 डीलरशिप हैं। इस साल के आखिरी तक कंपनी 2 और डीलरशिप खोलने जा रही है और जल्द ही भारत भर में उसकी 1 दर्जन डीलरशिप हो जाएंगी। कश्मीर की बाढ़ से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, हज़ारों लोग परेशान हुए थे। कई परिवारों के पास जिनके पास कार्स थी वो अब उनके पास नहीं है, क्योंकि ये कार सर्विस स्टेशन पे खड़ी हुई हैं बाढ़ से हुई तबाही से सुलझने के लिए। लेकिन मारुति अब मदद करने के लिए आगे आई है। देश की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर मारुति ने अपने 200 से भी ज़्यादा इंजीनियर्स कश्मीर भेजे हैं और साथ ही कंपनी ने ये भी डिसीजन लिया है कि जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उसका आधा बोझ कंपनी उठाएगी। ये है श्रीनगर के सबसे पुराने ऑटोमोबाइल इंजीनियर और कश्मीर के पूर्व DG स्पोर्ट्स NA खान। खान साहब की पुश्तैनी कोठी की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ के दौरान यहाँ क्या हुआ होगा। उनका कहना है कि जब पानी आया तो उनकी 3 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थीं। काफी कोशिश के बाद एक कार को ही बचा सके, जबकि 2 पूरी तरह पानी में डूब गईं। गाड़ी को तैरते हुए इस फ्लड में देखा है। इन द जेहलम्स एंड इन एरिया में यहाँ गाड़ियाँ पानी में ही ऊपर उठी, वो पानी उनको अपने साथ ही लेता गया। गाड़ियाँ किश्ती की तरह चलती रही गाड़ियों में। दिस वाज द वर्स्ट पॉसिबल फ्लड दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ। सैलाब जाने के बाद मारुति ने इस इलाके में एक स्पेशल रेस्टोरेशन अभियान शुरू किया है, जिसका शुरुआती जिम्मा यहाँ के डीलर्स पर था। कहीं कस्टमर सामने आया गाड़ी लेके, कहीं हमने जो है दिन रात एक करके हमारे जितने भी जो भी कोई गाड़ी मिली, कोई टैक्सी मिली, कोई ये मिली, हमने टो करके गाड़ियाँ यहाँ ले आए। और जब तक ये सारी गाड़ियाँ हमने यहाँ पहुँचाई, उसके बाद हमने प्रोसेस जो है सेग्रीगेशन का यहाँ शुरू किया। एक एक गाड़ी का एनालाइज किया, एक एक गाड़ी का सर्वे करवाया। व्हीकल रेस्क्यू कैंप करके एक 25 गाड़ियों की मुहिम हमने चला दी कि जिसकी भी गाड़ी कहीं भी डूबी है, कहीं भी खड़ी है, तो हम फ्री ऑफ कास्ट वो अपने शोरूम पे ले आएंगे। तो वो बड़ा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि और हमने पेपर में वो कंटिन्यू ऐड दे दी ताकि कस्टमर को रिलीफ मिले। उसका ये हुआ कि कम से कम 2000 गाड़ियां हम रेस्क्यू कर पाए। मारुति के मुताबिक उनके करीब 6500 ग्राहकों की कार बाढ़ में तबाह हो गई है, जिनमें से करीब 6000 उनके वर्कशॉप में पहुंच चुकी हैं। हालात से निपटने के लिए कंपनी ने कश्मीर में करीब 700 टेक्नीशियंस तैनात किए हैं, जिनमें से करीब 400 टेक्नीशियंस देश के दूसरे हिस्सों से यहाँ आए हैं, जिनके रहने का इंतजाम किसी कंपनी ने किया है और अब ये दिन रात 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। साथ ही पूरी तरह से खराब गाड़ियों को कंपनी नई गाड़ी से बदलने की सुविधा भी दे रही है, जिसके लिए ग्राहकों को 20,000 रुपए का स्पेशल बोनस दे रही है। यानी पहले से मिल रहे इंसेंटिव्स को मिलाकर ग्राहकों को गाड़ी बदलने पर कंपनी करीब 90,000 रुपए की छूट दे रही है। कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि वो जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है, जो कि कस्टमर को पे करनी पड़ती है रिपेयर के लिए, 50% ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो हमारी कंपनी बेयर करेगी, ताकि जो वहाँ के कस्टमर्स हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो सके। मारुति अब तक करीब 1100 कार रिपेयर कर चुकी है। उसे भरोसा है कि जनवरी तक उसके टेक्नीशियंस सभी कारें ठीक कर लेंगे। हुंडई ने भी आसपास के इलाकों से अपने करीब 75 टेक्नीशियंस भेजे हैं। साथ ही ग्राहकों को पार्ट्स और कुछ डिस्काउंट भी दिया है, लेकिन छोटे नेटवर्क वाली कार कंपनियों के लिए ये मुश्किल काफी बड़ी है। सवाल ये उठता है कि जिन कार कंपनियों की तरफ से ऐसी स्पेशल ड्राइव नहीं चलाई जा रही है, उनके कस्टमर्स का क्या होगा। भारत में कार कंपनियों की वॉलंटरी रिकॉल पॉलिसी तो है, लेकिन उसमें प्राकृतिक आपदा के तहत रिकॉल का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में कार कंपनियों को अपने वॉलंटरी रिकॉल में इसे भी शामिल करना होगा और सरकार को भी ये तय करना होगा कि आने वाली रिकॉल पॉलिसी में इस बात के पुख्ता इंतजाम हो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इटालियन बाइक बेनेली कब लॉन्च हो रही है इंडिया में। वेलकम बैक। BMW की आइकॉनिक कार मिनी बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च हो गई है
और हमने आपको बताया था इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर बेनेली इंडिया में आ रहा है और अब वो बिग बैंग लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, बेनेली एक साथ 5 बाइक लॉन्च करने जा रहा है। साथ ही आपको बताऊं, होंडा भी बाइक सेगमेंट में काफ़ी एक्टिव है। 600 सीसी सेगमेंट में भी वो अपनी बाइक उतारने की पूरी तैयारी में है। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द ऑटो वर्ल्ड। KTM, हार्ले डेविडसन और दुकाती जैसी बाइक्स को टक्कर देने के लिए इटली की दोपहिया कंपनी बेनेली भारत में आ चुकी है। बेनेली बाइक्स को भारत में DSK मोटर व्हील्स बेचेगी। DSK कंपनी का कहना है कि वो बेनेली के 5 बाइक्स BN302, BN600i, BN600 GT, TNT 899 और TNT 1130 को लेकर आ रही है और साल की शुरुआत में ये बाइक्स लॉन्च हो जाएंगी। DSK कंपनी इन बाइक्स को यहाँ पर असेंबल करके बेचेगी। कंपनी का कहना है कि भारत में प्रीमियम बाइक्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और आने वाले दिनों में इस सेगमेंट में तेजी से ग्रोथ होगी। DSK मोटर व्हील्स के चेयरमैन का कहना है कि बेनेली बाइक्स की कीमत काफी कॉम्पिटिटिव होगी और एंट्री बाइक्स BN302 की कीमत 3 लाख रुपए से कम रहेगी। एक अंदाज़ लगाना है तो ये हो सकता है 2 से 3 लाख के बीच में प्राइसिंग हो सकती है, लेकिन हम जिस प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं ये एक शोरूम प्राइसिंग है, तो कहीं ऐसा ना हो कि शायद 3 लाख के ब्रैकेट में गाड़ी का प्राइसिंग भी आ जाए लेकिन ऑन रोड देखेंगे तो 3 के ऊपर चले जाए, फिर कस्टमर्स थोड़ा अलग उसमें से एक मीनिंग निकाल लेते हैं। तो उस तरह का कोई फीलिंग हमको देना नहीं है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी प्राइसेस पे हम बात करेंगे वो एक शोरूम ही होंगे हमेशा। लेकिन आपने जो प्राइस का जो ब्रैकेट हिंट किया 2 से 3 लाख, इसमें हम फिट होने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जर्मनी की आइकॉनिक कार मिनी के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। BMW ने नई मिनी को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नई मिनी के 2 मॉडल 3 डोर और 5 डोर उतारे हैं और इनकी कीमत है करीब 32 लाख और 35 लाख रुपए। नई मिनी 3rd जनरेशन वाली है जो पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्पेशियस है। इसके पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन है जबकि डीजल वेरिएंट में 1.5 लीटर का, और इसका डीजल वेरिएंट 114 bhp का पावर जनरेट करता है। इसके इंटीरियर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा लग्जरी और टेक्नोलॉजी से लेस किया गया है। स्पोर्ट्स कार की तरह बटन और BMW की iDrive को भी इसमें शामिल किया गया है। फिलहाल कंपनी ने नई मिनी के डीजल वेरिएंट कूपर D को लॉन्च किया है, जबकि इसका पेट्रोल वेरिएंट कंपनी अगले साल के पहले क्वार्टर में लॉन्च करेगी। कंपनी का कहना है कि भारत में मिनी के चाहने वालों की कमी नहीं है। अप्रैल 2012 में इसे लॉन्च किया गया था और अभी तक भारत में मिनी की करीब 1000 यूनिट बिक चुकी हैं। होंडा टू व्हीलर्स भारत में जल्द ही एक प्रीमियम बाइक लॉन्च करने वाली है। ये बाइक होगी CBR 650F जो मिड रेंज की बाइक है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे अगले साल के पहले क्वार्टर तक लॉन्च कर देगी। इसकी कीमत इस सेगमेंट की दूसरी बाइक से कम हो, इसके लिए कंपनी CBR 650F को यहीं पर असेंबल करेगी। CBR 650F में 650 सीसी का इनलाइन इंजन लगा है जो 87 bhp का पावर देता है। कंपनी का कहना है कि परफॉर्मेंस बाइक के साथ साथ इसमें कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसका सीधा मुकाबला बेनेली की 650i और कावासाकी निंजा 650 से होगा। किसी भी कार का परफॉर्मेंस ओवर टाइम हल्का पड़ने लगता है और आपका मैकेनिक आपको सलाह देता है कि आप अपनी कार का फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करवा लें। तो आखिर क्या बला है ये फ्यूल इंजेक्टर और क्यों रखना चाहिए आपको इसके सही सलामत हालात में, हम बता रहे हैं आपको अपने स्पेशल सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। सर जब भी आप सर्विस स्टेशन में जाते हैं तभी आपको सर्विस एडवाइजर एडवाइस करता है कि सर गाड़ी का इंजेक्टर क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं आज ये इंजेक्टर होता क्या है, क्या पर्पज़ है, ये कैसे फंक्शन करता है और इसको मेंटेन कैसे करते हैं।
जैसे होता है इंजेक्टर का मेन काम होता है कि फ्यूल का जो होता है आपका उसको एटमाइज करना इंजन में, साथ ही साथ आपका फ्यूल क्वांटिटी जो होता है आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके लोड और स्पीड के मुताबिक कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, ये डिसाइड करता है ये इंजेक्टर। तो आइए जानते हैं ये इंजेक्टर ख़राब कैसे होता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये इंजेक्टर आपका ख़राब हो जाए। कई सारे रीजंस हैं, जैसे फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से आपके इंजेक्टर क्लॉग हो सकते हैं, कोई गम पार्टिकल्स आके आपके इंजेक्टर के होल को चोक कर सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, मैग्नेटिक कॉइल अगर फेल हो जाएगा तो इंजेक्टर काम करना बंद कर देगा। और कुछ रीज़न है जैसे स्पार्क प्लग फेलियर की वजह से या कोई वायरिंग कट होने की वजह से अगर इंजन में एक्सेस कार्बन डिपोजिशन जनरेशन हो रहा है और इंजेक्टर के पोर्ट्स अगर बंद हो रहे हैं तो इंजेक्टर काम करना बंद कर देगा। तो अब एडवाइज़र ने तो आपको एडवाइस कर दिया है ऑलरेडी कि हमें इंजेक्टर क्लीनिंग करना है। तो अब आइए जानते हैं कि इसमें इंजेक्टर क्लीनिंग में कितना खर्चा आता है। जैसे पेट्रोल इंजन के लिए जो इंजेक्टर्स होते हैं उसका क्लीनिंग का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 1200 से 2000 रुपीज़ के बीच में आ सकता है। साथ ही साथ अगर आपका गाड़ी आपका डीजल है तो डीजल इंजन का खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बिटवीन 5000 टू 7000 के बीच में खर्चा आ सकता है। और अगर इंजेक्टर आपका फेल ही हो चुका है तो पर इंजेक्टर कॉस्ट पेट्रोल के लिए उसका कॉस्टिंग होता है अप्रोक्सीमेटली 1400 से लेकर 7000 रुपीज़ तक, और अगर डीजल इंजन है तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहेगा, 14000 से लेकर 15000 रुपीज़ तक पर इंजेक्टर कॉस्ट ये आ सकता है। अब हम जानते हैं कि इसका इंजेक्टर क्लीनिंग कैसे किया जाता है, तो आइए देखते हैं इंजेक्टर क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं हमें इंजेक्टर क्लीनिंग हम कैसे करते हैं। जैसे ये पेट्रोल इंजेक्टर क्लीनिंग का मशीन है, ये होता है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन। जब भी आपका पेट्रोल इंजेक्टर क्लीनिंग का मशीन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इंजेक्टर सीधे मशीन में आपका क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक 15 टू 20 मिनट्स का ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इंजेक्टर हम इंस्टॉल करते हैं टेस्टिंग किट पे। ये टेस्टिंग किट में हम चेक करते हैं कि इसका स्प्रे पैटर्न कैसे हैं। जैसे आपका ये इंजेक्टर क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो स्प्रे पैटर्न होता है ये तीनों इंजेक्टर का सेम होना चाहिए। इसमें से जो पेट्रोल स्प्रे हो रहा है इसका क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अगर किसी केस में अगर इसका स्प्रे पैटर्न प्रॉपरली नहीं है या तो जो उसको फ्यूल क्वांटिटी जो यहाँ से स्प्रे हो रहा है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो केस में आपका क्लीनिंग प्रोसेस हम वापस दोबारा रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने के बाद वापस हम इसमें एक बार टेस्टिंग चेक कर लेते हैं। इसके बावजूद भी अगर सबका टेस्टिंग प्रॉपर नहीं है, स्प्रे पैटर्न प्रॉपर नहीं है, तो इंजेक्टर बदलना होना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपका जब भी आपके सर्विस एडवाइजर आपको रिकमेंड करते हैं कि इंजेक्टर क्लीनिंग करना है तो उसे ज़रूर करवा लीजिए। तो अपनी कार का परफॉर्मेंस टॉप क्लास रखने के लिए फ्यूल इंजेक्टर का ध्यान ज़रूर रखिए। टाइम फॉर अस टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देंगे आपके सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवर ड्राइव। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का जो आप हमें आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल अंकित शर्मा का है। इन्हें डीजल कार लेनी है, लो मेंटेनेंस और गुड रीसेल वैल्यू चाहते हैं। स्विफ्ट, ZDI और एलीट i20 एस्टा में से कौन सी पसंद करनी चाहिए इन्हें? अंकित जी, वैसे माय पर्सनल चॉइस i20 इज डेफिनेटली अ स्मार्टर लुकिंग व्हीकल, और जो स्विफ्ट है वो थोड़ी सी अपडेटेड लुकिंग हो गई, बट वैल्यू फॉर मनी अभी भी स्विफ्ट है जो 1.3 लीटर इंजन के साथ 75 bhp निकालती और फ्यूल एवरेज 23 किलोमीटर की है, और आफ्टर सेल सर्विस, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, रेजिड्यूल वैल्यू सबसे ज़्यादा है मारुति प्रोडक्ट्स की, और 6 लाख से शुरू होती है और 7.5 लाख तक जाती है। आई थिंक इसका कोई भी मुकाबला नहीं है इस वक्त इस गाड़ी का। टूटू जी, अगला सवाल निकेश पटेल का है। इन्हें एक सेडान लेनी है, जानना चाहते हैं मारुति सियाज, होंडा सिटी या होंडा अमेज में से कौन सा बेटर ऑप्शन है? नितेश जी, सबसे पहले तो आप डिसाइड करिए कि आप पैसे कितना खर्च करना चाहते हैं। जो आपका अमेज का बजट है, देन वी डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग एट सिटी और द सियाज, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती है और वो काफ़ी सस्ती है। 5.5 लाख से शुरू होती हुई 8 लाख तक जाती है। और जो आपका बजट ज़्यादा है, अच्छा है, एंड यू वांट अ स्टाइलिश कार, देन ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग टू बीट द सिटी। सिटी इज स्टिल सपोज टू बी अ स्टाइलिश एंड अ स्टेटमेंट व्हीकल इन इट्स ओन सेगमेंट, और वो 7.69 से शुरू होकर 11 लाख रुपए तक जाती है। उसके अंदर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों की ऑप्शंस मिलती है, एंड ऑफ कोर्स होंडा की एक ब्रांड मिलता है जो आप जाकर सब दुनिया को बता सकते हैं कि आई एम ड्राइविंग अ स्टाइलिश कार। बट ऑफ कोर्स out of all the three, if you are looking at value for money, nothing to beat the Ciaz. Now don't let me make something very clear.
डोंट गेट कंफ्यूज। यू फर्स्ट आप अपना डिसाइड कीजिए कि आपने क्या लेना है एंड देन गो फॉर इट। अगला सवाल सुदीप दास का है। 2 सेगमेंट इन्होंने अपने लिए ओपन रखे हैं, प्रीमियम हैचबैक या फिर कॉम्पैक्ट सेडान। जानना चाहते हैं टाटा जेस्ट, स्विफ्ट डिजायर या फिर एलीट i20 जैसे ऑप्शंस कंसिडर करें। इनका बजट 6 से 6.5 लाख का है। सुदीप जी, द स्टाइलिश एंड मोर सेफेस्ट व्हीकल इस वक्त हम तो आपको i20 रिकमेंड कर देते हैं, ट्राइड टेस्टेड एंड एवरीथिंग। और उसके अंदर आपको फीचर्स बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। वो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 83 bhp निकालती हुई 18 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज भी मिलेगी साथ साथ। और प्राइस अच्छी है, 5.12 लाख से शुरू होती है और 6.77 लाख तक जाती है, जिसके अंदर अब लेटेस्ट पुश बटन स्टार्ट एंड कीलेस एंट्री भी आ गई है। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह ऑटो से जुड़े अपने तमाम सवाल आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। इट्स टाइम फॉर अस टू से बाय बाय, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए, गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव ज़रूर कर लीजिए। ड्राइव सेफ, कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। ओवरड्राइव की टीम की तरफ से बाय बाय।